से आज बागमारा में घटना घटी है। देखिए, सबसे पहले तो हम आप सभी से कहेंगे कि आप तमाम पत्रकार बंधुओं के साथ साथ तमाम धनबादवासी डीएसपी एसपी महोदय के लिए प्रार्थना करें। हालांकि उनसे मिले, उनका बॉडी मूवमेंट कर रहा है और ये सुखद संदेश है, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे सभी उनके लिए प्रार्थनाएं करें, उनके लिए दुआ करें, उन्हें कुछ ना हो। और इस अवस्था में, इस घड़ी में एज ए असेंबली का मेंबर होने के नाते, इस राज्य का निवासी होने के नाते मैं पुलिस महकमा के साथ, पुलिस परिवार के साथ खड़ा हूं और मैं भी प्रार्थना करता हूं, मैं भी दुआएं करता हूं कि डीएसपी महोदय आदरणीय बड़े भाई पुरुषोत्तम सिंह जी शीघ्र स्वस्थ होकर हमारे बीच उपस्थित होंगे। बागमारा में जो घटना घटी उसके बारे में क्या कहें? देखिए, इसकी हम भर्त्सना करते हैं और बिल्कुल ये बहुत ही निंदा और संवैधानिक है कि आज कोयला चोरों का, कोयला माफियाओं का मनोबल इतना बड़ा है तो प्रशासन को भी तुच्छ समझ रहे हैं। और आज प्रशासन के पास भी, पुलिस के पास भी एक अच्छा मौका है बागमारा से माफियाओं के गुंडों को खदेड़ने का और बागमारा को एक शांत बागमारा बनाने का एक अच्छा अवसर है। बीसीसीएल के कई ऐसे इलाके हैं जहां आउटसोर्सिंग चल रही है, वहां रैयतों के साथ जो है कि बिल्कुल ये बहुत ही असंवैधानिक विषय है। रैयत जब अपना हक मांगने के लिए जाते हैं तो कुछ गुंडे, जिनको शायद इनडायरेक्ट रूप से कंपनी के लोग ही हायर करते हैं, उनके माध्यम से लहूलुहान किया जाता है उस सरजमी को। और आज उस लहूलुहान की कीमत एक काबिल इर्जाबाज अफसर को घायल होकर चुकानी पड़ रही है। ये बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। इसीलिए मैं प्रेस के माध्यम से पूरे, क्योंकि यहाँ आईजी डीआईजी महोदय भी आए हैं, यानी उत्तरी छोटा नागपुर रेंज के सभी बड़े पदाधिकारी हैं पुलिस के, तो मैं उनको स्पष्ट कहूंगा कि यही अवसर है। बागमारा जैसे जितने भी एरिया जो माफियाओं के संरक्षण में है, जहाँ माफियाओं की गिरफ्त में है, उन एरियाओं को माफियाओं के चुंगल से आजाद कराएं और बिल्कुल डीएसपी महोदय स्वस्थ इलाज का लाभ लेकर जब स्वस्थ होकर फिर से चलने के लिए अपने बाहर घर से आए, उससे पहले माफिया जेल के अंदर होने चाहिए। सर, अभी उसकी स्थिति क्या है? क्योंकि आपने उससे मुलाकात उसी, हम कहीं न कहीं सिस्टम को मानते हैं, चाहे उसमें ब्यूरोक्रेट्स रहें, विधायिका के अंग रहें, सबकी मिलीभगत है। हो सके बिल्कुल जो सिस्टम में, जो भारत का लोकतांत्रिक सिस्टम है, उस सिस्टम को हम दोषी मानते हैं। उस सिस्टम में इतनी ताकत नहीं है कि माफियाओं का मुकाबला कर सके। आज माफियाओं का मनोबल इतना बढ़ गया है कि एसडीपीओ को पत्थर से मार रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्य विषय है, ये निंदनीय विषय है। सत्ता पक्ष का आदमी लग रहा वो। देखिए, ये तो आप भी जानते हैं पत्रकार बंधु, आपसे कोई चीज छुपी नहीं है और हम ये भी चाहेंगे कि पत्रकारों को भी संरक्षण मिले ताकि आप सच्चाइयों को दिखा सके। क्योंकि कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ में जो घटना घटी पत्रकार के साथ, तो उससे कहीं न कहीं पत्रकार भी भयभीत हैं और पत्रकार चाह के भी इस प्रकार माफियाओं को एक्सपोज नहीं कर पाते हैं। मैं मानता हूं कि आपकी भी मजबूरी कभी आ जाती है कि आप कभी कभी सच्चाई से कभी मुजबूरियां आ जाती हैं। इसीलिए आज जब पुलिस के साथ हमला हो रहा है तो पत्रकार भी कभी कभी असहज महसूस करते हैं। और हाल फिलहाल छत्तीसगढ़ में घटना, बहुत ही दुर्दांत घटना हमारे सामने आई है। पत्रकारों के लिए सदन में क्या कुछ बिल्कुल, इस बार जो सदन हम जाएंगे तो पत्रकार, वकील, तमाम उनका भी प्रोटेक्शन एक्ट का हम जिक्र करेंगे, उसे सदन में उठाएंगे। और फिलहाल तो हम आज पूरे उत्तरी छोटा नागपुर रेंज के तमाम जितने भी पुलिस प्रशासन के पदाधिकारी हैं, अफसर हैं, उनसे मैं स्पष्ट कहूंगा ये मौका है। डीएसपी महोदय को ठीक तो होके आएंगे ही, वो मूवमेंट कर रहे हैं, सुखद एक पॉजिटिव संदेश है हमारे लिए, वो ठीक होके आएंगे ही। लेकिन वो ठीक होकर जब ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले तमाम माफिया जेल के अंदर होने चाहिए, उनके एक एक शागिर्दों को जेल के अंदर उनका हिसाब होना चाहिए। आप एक विधायक के रूप में मुख्यमंत्री से लिखित शिकायत करेंगे? बिल्कुल, अभी जस्ट हम जब घर जाएंगे, हमने अपने असिस्टेंट को इसकी सूचना दे दी है। वो केवल हमारे हस्ताक्षर का इंतजार है। वो ड्राफ्टिंग करके हमारे लेटर हेड में इस विषय को रख चुके हैं। ये बहुत ही गंभीर और संकीर्ण मामला है कि एक डीएसपी महोदय के साथ इस तरह का वारदात हुआ है। थैंक यू। संवैधानिक पदों पे जो लोग आसीन है, डीएसपी रैंक के व्यक्ति पर पत्थरबाजी कर रहे हैं। इतना तो मनोबल लोकतांत्रिक देश में माफियाओं का, गुंडों का, चोरों का इतना तो मनोबल बढ़ने नहीं देना चाहिए। इसके लिए सिस्टम दोषी है। हम सबसे पहले तो अभी हम मुख्यमंत्री को, गृह विभाग मुख्यमंत्री के पास ही है, हम मुख्यमंत्री को भी चिट्ठी लिख रहे हैं कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच हो और एक भी बड़ा से छोटा माफिया बागमारा के साथ साथ धनबाद की धरती में ना दिखे। बहुत ही शर्मनाक विषय है।
कि माफियाओं का मनोबल, हम पहली बात तो कि हम लोग सीखते नहीं है। कुछ दिन पहले कुछ सीओ पे बालू माफियाओं ने हमला किया था, क्योंकि सीओ महोदय को चोट नहीं लगा, वो न्यूज नहीं बना। आज डीएसपी महोदय जख्मी हो गए, आज सभी लोग, सभी प्रशासन के लोग यहाँ उठ के आए। अगर यही सीओ महोदय के पर जब हमला हुआ था बालू माफियाओं के द्वारा, अगर वहाँ सिस्टम अलर्ट हो जाता, अगर वहाँ पुलिस प्रशासन का महकमा अलर्ट होकर माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाता, तो आज हमें ये दिन देखना नहीं पड़ता। अगर आज इन घटनाओं से हम लोग नहीं चेतते हैं, असंवैधानिक लोगों पर नियंत्रण नहीं लगाते हैं, माफियाओं के मनोबल को नहीं कुचला जाता है, तो आज बड़े भाई पुरुषोत्तम सिंह जी आज जख्मी हुए हैं, कल कोई और जख्मी हो सकता है। बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। हाँ, पुनः कहेंगे आदरणीय डीएसपी महोदय के स्वास्थ्य की कामना करते हैं, और तमाम बागमारा वासी, धनबाद वासी, राज्यवासी जो में आज इस खबर को सुनेंगे, वो कम से कम 30 सेकंड ही सही उनके लिए प्रार्थना करेंगे कि वो स्वस्थ होकर आए।